हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत के एक मॉडल सेट करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। दोस्तों, इन सवालों को हमारे एग्जाम में आने की अधिक संभावना है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों बोल रहा है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? दोस्तों, लक्ष्मी जो है वो उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? दोस्तों, नामकरण हम लोग के बचपन संस्कार में होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? दोस्तों, जो सप्तपदी क्रिया होती है वो हम लोग के विवाह के संस्कार में होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? दोस्तों, विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान संस्कार नहीं आता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों, नीति श्लोका पाठ जो है वो हम लोग का महाभारत से लिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, विदुर कौन था? दोस्तों, विदुर जो था वो एक मंत्री था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? दोस्तों, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, दोष जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? दोस्तों, हमारे संस्कृत में जो कर्मवीर कथा है उसमें एक दलित पुरुष की वर्णन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 4 थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, भीखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? दोस्तों, भीखनटोला गांव में शिक्षक घूमने गए थे तो उन्होंने दलित बालक को खेलते हुए देखा था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, गांव में कौन आए थे? दोस्तों, भीखनटोला गांव में शिक्षक घूमने गए थे, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई? दोस्तों, स्वामी दयानंद की शिक्षा संस्कृत भाषा में प्रारंभ हुई। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? दोस्तों, स्वामी दयानंद जी ने सत्य प्रकाश की रचना की है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया है? दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना किया है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? दोस्तों, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी का जल
किसके पीने से गंदा हो गया? दोस्तों मंदाकिनी नदी का जल हरिण यानी कि हिरण के पीने से गंदा हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कालिदास की कौन सी रचना है? दोस्तों कालिदास की रचना ऑप्शन नंबर बी रघुवंशम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है? दोस्तों ये मंदाकिनी जो नदी है वो प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? दोस्तों उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? दोस्तों सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का, अरुणियान महतो डैश महिमान मातम मना मंत्र किस उपनिषद संग्रहित है? दोस्तों यह जो उपनिषद है वो कठोपनिषद से संग्रहित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? दोस्तों सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, पटना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों पटना का पुराना नाम कुसुमपुर था, इसीलिए दोस्तों इन सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा हम लोग का। सही उस ऑप्शन होगा हम लोग का कुसुमपुर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? दोस्तों पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिले में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? दोस्तों आलस कथा पाठ में आलस्य दोष का वर्णन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दोस्तों सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? दोस्तों आग को गिरते हुए देखकर नियोगी पुरुषों ने आलसियों को बाहर निकाला, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, वीरेश्वर कौन था? दोस्तों वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न हम लोग का, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध पर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, पंडित छामाराव के पिता कौन थे? दोस्तों पंडित छामाराव के पिता पंडित शंकर पांडुरंग थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न, कंपन राय की पत्नी कौन थी? दोस्तों कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, ऋग वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्विशति यानी कि 24। अगला प्रश्न, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? दोस्तों भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का देवता से तुलना की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? दोस्तों भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, पुराण के रचनाकार कौन है? दोस्तों पुराण के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, आधुनिक गीत के रचनाकार
कौन है दोस्तों? आधुनिक गीत के रचनाकार उमा शंकर मिश्र को बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? दोस्तों व्याघ्र पथिक पाठ जो है वह हितोपदेश से लिया गया है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन कीचड़ में फंस गया था? दोस्तों पथिक जो था वह कीचड़ में फंस गया था, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? दोस्तों भाग्य से ही संभव है ऐसा पथिक ने सोचा था सोने की कंगन को देखकर, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? दोस्तों ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना बोझ के समान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्रिया सही होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? दोस्तों कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? दोस्तों कर्ण जो था वो कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? दोस्तों जब श्री कृष्ण भगवान पंडित के रूप में कर्ण से भिक्षा मांगने जाते हैं तो वो सर्वप्रथम कर्ण जो था वो गो सहस्त्र देता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, अशांति किसके विनाश का कारण है? दोस्तों अशांति जो है वह मानवता के विनाश का कारण है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? दोस्तों ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? दोस्तों शास्त्र जो है वो ऋषियों को द्वारा रचित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर जी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, वेदों के कितने अंग है? वेदों के हम लोग के 6 अंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न बोल रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? दोस्तों कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है गुण संधि का एक उदाहरण कौन है? दोस्तों गुण संधि का सही उदाहरण गणेश है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गणेश सही होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है छोटी ई प्लस छोटी ई के मिलने से क्या बनेगा? दोस्तों छोटी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, स का उच्चारण स्थान है? दोस्तों स का उच्चारण स्थान मुर्दा है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है निम्न में कौन संयुक्त वर्ण कौन है? दोस्तों संयुक्त वर्ण हम लोग का छ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न हम लोग का गोसु किस शब्द का रूप है? दोस्तों गोसु जो है वो गो शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न देवह पद में कौन विभक्ति है? दोस्तों देवह पद में तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही। राजन शब्द के तृतीय एकवचन क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राज्ञा।
अगला प्रश्न, गच्छेत किस पुरुष का रूप है? दोस्तों गच्छेत जो है प्रथम पुरुष का रूप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, शोभते किस लकार का रूप है? शोभते जो है वो लट लकार का रूप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवंतु किस धातु का रूप है? दोस्तों भवंतु जो है वो भू धातु का रूप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में हताम होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, पठ प्लस तव्य से तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही उत्तर होगा पठितव्यम, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, अद प्लस कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अत्वा। अगला प्रश्न, किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? दोस्तों पलायत में सत्री प्रत्यय है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, भू प्लस सत्री के मेल से क्या बनेगा? दोस्तों भू प्लस सत्री के मेल से भवत बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, हता में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों हता में कत प्रत्यय लगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, देव प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी देवत्वम। अगला प्रश्न, मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य प्लस त्व से ऑप्शन नंबर बी मनुष्यत्वम बनेगा। अगला प्रश्न, विष्णु प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा? विष्णु प्लस अन्न के योग से वैष्णव बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही। सुंदर प्लस तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? दोस्तों सुंदर प्लस तमप के योग से सुंदरतम बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दोस्तों शिक्षिका शब्द में टाप स्त्री प्रत्यय है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। मुसकह का स्त्रीलिंग क्या है? दोस्तों मुसकह का स्त्रीलिंग मूसिका है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, सीमन प्लस डाप से क्या बनेगा? सीमन प्लस डाप से सीमा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, नेत्री प्लस नीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नेत्री प्लस नीप के योग से नेतारह शब्द बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, विदा प्लस एका की संधि क्या है? दोस्तों विदा प्लस एका की संधि विधायका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न बोल रहा है पुसन प्लस अपाविरुनु की संधि कौन है? इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी पुसन अपाविरुनु। अगला प्रश्न, पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? दोस्तों पूर्व रूप संधि का उदाहरण हरेव है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है आयादी संधि का एक उदाहरण है क्या है? दोस्तों आयादी संधि का उदाहरण गायका है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी प्रश्न। अगला प्रश्न, परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए परिणीति। अगला प्रश्न, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों नि उपसर्ग से निषेध शब्द बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से
कौन सा शब्द बना है? दोस्तों अनु उपसर्ग से ऑप्शन नंबर ए अनुभवा शब्द बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, निम्न में अव्यय कौन है? दोस्तों निम्न में जो हम लोग का अव्यय दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए यावत अव्यय सही। अगला प्रश्न, इत्त्वभूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है। दोस्तों इत्त्वभूत लक्षण का सूत्र का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी अयम जटाभि तापस ज्ञायते। अगला प्रश्न, मृग सिहात बिभेति वाक्य के सिहात पद में पंचमी विभक्त किस सूत्र से हुई है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए भीतराथा नाम भय हेतु। अगला प्रश्न, त्रय डैश डैश चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? त्रय मृगा चरंती, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, बालिका मंदन मंदन गायती, यहाँ मंदन मंदन क्या है? दोस्तों बालिका मंदन मंदन गायती, यहाँ जो मंदन मंदन है क्रिया विशेषण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों अपवर्ग में तृतीय विभक्ति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी रमा सीते होगा। अगला प्रश्न, पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? दोस्तों पुरुष सिंह का विग्रह पुरुष प्लस सिंह प्लस युवा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों एकम एकम इति का समस्त पद एकैकम होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुंभकारः में कौन सा समास है? दोस्तों कुंभकारः में तत्पुरुष समास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों राष्ट्रस्य पति का समस्त पद राष्ट्रपति होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, लताए में कौन विभक्ति है? दोस्तों लताए में चतुर्थी विभक्ति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण सवालों का एक मॉडल सेट। दोस्तों हमारा सवाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक वीडियो हमने संस्कृत के पूरे पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। दोस्तों उसको भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग आकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।